Hello students, how are you? I hope you are fit and fine. स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 5 रूलर एंड बिल्डिंग्स इसके फर्स्ट पार्ट को हमने रीड किया है, जिसमें हमने जो बिल्डिंग है कुतुब मीनार वो किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी, उसका कंस्ट्रक्शन, और बाद में किसने रूलर ने इसका जो डैमेज थे उसको इम्प्रूव करवाया एंड किसको इसने कंप्लीट किया। एंड थर्ड, उस टाइम की कैसे जो इंजीनियरिंग स्किल थी या कंस्ट्रक्शन की जो सुपर स्ट्रक्चर था वो किस टाइप का था, ये हमने सब ने रीड किया है। टेम्पल के बारे में कब किसके द्वारा बनाया गया, और बिल्डिंग टेम्पल में उसके ये टैंक क्यों बनवाए जाते थे, ये अपनी पब्लिक के लिए, जनता के लिए बनवाए जाते थे। लेकिन अब हम आगे ये रीड करेंगे व्हाई वर टेम्पल टारगेटेड, टेम्पल को ही, मंदिरों को ही टारगेट क्यों किया गया था, यानी कि जो अटैक करता था रूलर, वन रूलर अनदर रूलर पर, वो किसको टारगेट करते थे, टेम्पल को टारगेट क्यों करते थे, इसके बारे में रीड करेंगे। तो बिकॉज किंग यूज्ड टेम्पल टू डेमोन्स्ट्रेट देयर डिवोशन टू गॉड एंड देयर पावर एंड वेल्थ, यानी कि जो राजा है वो मंदिर का जो कंस्ट्रक्शन करवाता है वो क्यों करवाता है, भगवान के प्रति भक्ति के लिए, अपनी पावर और वेल्थ को दिखाने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए। इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट व्हेन दे अटैक वन अनदर, ये सरप्राइज की बात नहीं है, क्योंकि जब वन किंग अनदर किंग पर क्या करता है, अटैक करता है, तो दे ऑफन टारगेट देयर बिल्डिंग्स, इस प्रकार की बिल्डिंग पर ही अटैक करते हैं। इन द अर्ली 19th सेंचुरी, कब की घटना के बारे में रीड करेंगे हम, पहले 19th सेंचुरी की जो घटना है, पांडे किंग, कौन से राजा के बारे में करेंगे, पांड्या किंग श्रीवल्लभ ने इन्वेडेड श्रीलंका, किस पर हमला किया, श्रीलंका पर, और डिफीटेड मीन हराया भी इसको। एंड किंग सेन फर्स्ट 831 से लेकर 851 तक, तो ये किंग राजा की बात चल रही है, सेन फर्स्ट के बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड क्रॉनिकल्स धमकीति नोटेड, तो एक भिक्षु थे, बौद्ध भिक्षु थे और इतिहासकार थे, कौन थे, धमकीति थे, उन्होंने देखा, नोट किया, ही रिमूव्ड ऑल द वैल्यूएबल, उसने रिमूव कर दिया सभी वैल्यूएबल थिंग्स को, द स्टैचू ऑफ द बुद्धा, बुद्ध के जो स्टैचू थे, एंड मेड इंटायरली गोल्ड इन ज्वेल्स, जो सोने के आभूषण थे, जो महल थे, एंड गोल्डन इमेजेस, जो प्रतिमाएं थी गोल्डन की, इन द वेरियस मोनेस्ट्री, बौद्ध मठों के अंदर, ऑल दीज ही चीज, वो सब यहाँ से सीज कर ली गई थी। द ब्लो टू द प्राइड टू द सिहेली रूलर्स, ये किसके प्राइड को, सम्मान को नीचे किया, हैड टू बी अवेंज्ड, एंड नेक्स्ट जो सिहेली रूलर था इससे आने वाला सेन सेकंड, जो फर्स्ट में तो आक्रमण किया था श्रीलंका पर, तो वहां से जो इम्पोर्टेंस थिंग्स थी वो यहाँ से ले गया था। लेकिन जो सेकंड रूलर था सेन सेकंड, ऑर्डर्ड हिज जनरल, उसने अपने सेनापति को ऑर्डर दिया, इन्वेडेड मदुरै, किस पर आक्रमण करने का लिए, मदुरै, जो फर्स्ट आक्रमण किया था वो पांडे के राजा के द्वारा श्रीलंका पर किया गया था, और जब अब सेन द्वितीय है वो किस पर आक्रमण करने की बात कर रहे हैं, मदुरै पर, कैपिटल ऑफ पांडे, किसकी कैपिटल थी वो, पांड्यों की कैपिटल। बुद्धिस्ट क्रॉनिकल, जो बुद्धिस्ट इतिहासकार थे, नोटेड, उसने क्या देखा, दैट द एक्सपीडिशन मेड स्पेशल अफोर्ट, एक ज्यादा अफोर्ड किया गया, स्पेशल अफोर्ड किया गया, क्या करने के, टू फाइंड एंड रिस्टोर द गोल्ड स्टैचू, किसका पता लगाने के, जो गोल्ड का स्टैचू था, द बुद्ध का जो गोल्ड का स्टैचू था उसको ढूंढने में और उसको वापस लाने के लिए ज्यादा स्पेशल अफोर्ड किए गए थे, किसके द्वारा, सेन सेकंड के द्वारा। सेन फर्स्ट के टाइम पे तो जो पांडे राजा था वो ये सारी चीजें छीन कर ले गया था, और जो सेन सेकंड है उसने कोशिश की कि जो बुद्ध का स्टैचू उसको वापस लाया जाए, ढूंढा जाए। सिमिलरली इन द अर्ली 18th सेंचुरी, जो पीछे हम 19th सेंचुरी की बात कर रहे थे, हम 11th सेंचुरी के बारे में रीड करेंगे। व्हेन द चोल किंग राजेंद्र प्रथम, जो राजा थे चोल राज प्रथम, बिल्ट ए शिव टेम्पल, क्या बनवाया, शिव टेम्पल बनवाया कैपिटल के अंदर, ही फिल्ड इट, उसको भर दिया, विद प्राइज स्टेचूज सीज फ्रॉम डिफीटेड, उसने जो राजाओं को हराया था, उन हराए हुए रूलर्स को से वो क्या उठा के लाया था, स्टैचूज जो वहां से इनाम में मिले थे या स्टैचूज को उठा के लाया था, उन सभी स्टैचू से उसने मंदिर को फिल कर दिया था। एन इनकम्प्लीट लिस्ट, एक अधूरी लिस्ट से क्या पता चलता है कि सन पेडेस्ट्रियल्स, क्या क्या चीजें मिली है लिस्ट के अंदर, एक
सूर्य की तरह प्रतिमा फ्रॉम द चालुक्य, कहाँ से लाई गई? चालुक्यों से। गणेशा स्टैचूज, सेवरल स्टैचूज, दूसरे और स्टैचूज जैसे दुर्गा के स्टैचू, नंदी स्टैचूज ईस्टर्न चालुक्य से लाए गए थे। इमेज ऑफ द भैरवा और भैरवी, ये भैरव किसके? शिव के फॉर्म में माना जाता है। फ्रॉम द कलिंग ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा के एक कलिंग है वहां से ये स्टैचू लाए गए थे। एंड काली स्टैचू फ्रॉम द पाल ऑफ बंगाल, ये पाल रूलर है बंगाल के अंदर, वहां से ये स्टैचू लाए गए थे। अब सेकंड हम सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी के बारे में चैप्टर हम सेकंड में भी रीड कर चुके हैं गजनी के बारे में, जिसने 1000 से लेकर 1027 तक 1000 से लेकर 1027 तक हमारे यहाँ 17 बार आक्रमण किए और 1025 में इन्होंने सोमनाथ के टेम्पल पर अटैक किया था और यहाँ से बहुत सारा धन किया था लेकर गया था। तो अब हम ये गजनी के बारे में क्या रीड करेंगे? कंटेम्प्रेरी ऑफ द राजेंद्र प्रथम, वो किसके टाइम का रूलर था? राजेंद्र प्रथम, जो ड्यूरिंग हिज कंपनी, वो अपने कैंपेन में जितने युद्ध अभियान किए थे, सब कंटिनेंट पे अटैक, हमारे उपमहाद्वीप पर अटैक किया और टेम्पल डिफीटेड, जिन राजाओं को उसने हराया था उनके मंदिरों पर, एंड लूट कर ले गया देयर वेल्थ और आइडल्स, मूर्तियों को। सुल्तान मोहम्मद वाज नॉट ए वेरी इंपॉर्टेंट रूलर एट द टाइम, उस समय का महत्वपूर्ण रूलर नहीं था, लेकिन बट बाय डिस्ट्रॉइंग टेम्पल, लेकिन जो कहते हैं मूर्ति भंजक बोलते थे इसको, मोहम्मद गजनी को, यानी कि मंदिरों का विनाश करने वाला, स्पेशली द वन एट द सोमनाथ का जो टेम्पल है उसको डिस्ट्रॉय किया था। ट्राइड विन क्रेडिट, उसने कोशिश की थी कि वो सारा क्रेडिट अपने आप ले ग्रेट हीरो ऑफ इस्लाम, जो मुस्लिमों का ग्रेट हीरो बनने का। इन द पॉलिटिकल कल्चर, राजनीतिक संस्कृति में मिडल एज मोस्ट रूलर डिस्प्लेड देयर पॉलिटिकल माइट्स, अपनी राजनीतिक सम्मान के द्वारा, मिलिट्री सक्सेस और अपनी सेना के द्वारा सम्मान प्राप्त करना चाहते थे। क्या सम्मान मिलता था उनको? अटैक, दूसरों पर अटैक करने पर, लूटिंग द प्लेसेस, उन स्थानों को लूटना, वर्शिप ऑफ डिफीटेड रूलर्स, यानी कि जिन राजाओं को उसने हराया है उन हारे हुए राजाओं को लूटना ही इनका क्या होता था? मेन मोटिव होता था। नेक्स्ट, गार्डन टॉम्स एंड फोर्ट्स, यानी कि कौन कौन सी ये जो स्थान है बनाए गए थे, गार्डन बनाए गए थे, टोम बनाए गए थे, फोर्ट्स बनाए गए थे। अभी किस किस ने बनाए थे ये देखेंगे हम। मुगल आर्किटेक्चर्स में मोर कॉम्प्लेक्स बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां के द्वारा बनाए गए थे। अब ये लिटरेचर, आर्ट, आर्किटेक्चर इन हिज ऑटोबायोग्राफीज, बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में क्या डिस्क्राइब किया है कि हिज इंटरेस्ट इन प्लानिंग, वो योजनाओं में इंटरेस्ट लेता था, लेइंग आउट फॉर्मल गार्डन, और उनके इस तरह से फिर क्या बनाता था? वो गार्डन बना देता है। प्लेस्ड विद इन रेक्टेंगल वॉल, रेक्टेंगल दीवार बनाकर, एनक्लोजर्स डिवाइड इनटू 4 क्वार्टर आर्टिफिशियल चैनल, यानी कृत्रिम नहर बनाकर बीच में से, तो क्या बनाता था वो? 4 बाग बनाता था ये वाली, और ये बीच से क्या बना दी उसने? आर्टिफिशियल चैनल बना दी, और ये सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये क्या बना दिए? 4 गार्डन हो गए, जो किस चीज की प्लानिंग है? 4 गार्डन की। किसके टाइम पे? बाबर की। दीज गार्डन वर कॉल्ड 4 बाग, इसलिए इनको क्या बोलते थे? 4 बाग कहते थे, 4 गार्डन थे, बिकॉज ऑफ सिमेट्रिकल डिवीजन इनटू इक्वेटर, जो इस तरह से जो इसका डिवीजन किया जाता है, उस डिवीजन के आधार पर इसका नाम क्या रखा गया? 4 बाग। बिगिनिंग विद द अकबर, कब शुरुआत हुआ? अकबर के साथ ही। सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल 4 बाग वर कंस्ट्रक्शन बाय जहांगीर, कुछ महत्वपूर्ण जो 4 बाग किस किस के द्वारा? अकबर के द्वारा, जहांगीर के द्वारा, शाहजहां ने कश्मीर में, आगरा में और दिल्ली में ये 4 बाग बनाए थे। दे वर सेवरल इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर इनोवेशन, इस तरह से वास्तुकला के नए नए आविष्कार थे ड्यूरिंग द अकबर रीजन फॉर द इंस्पायरेशन अकबर आर्किटेक्चर। इससे प्रेरित होकर अकबर टर्न टू द टॉम्ब ऑफ हिज सेंट्रल एशियन एस्टेट तैमूर, जो तैमूर का सबसे बड़ा क्या बनाया गया था सेंट्रल एशिया के अंदर, उसके जो पूर्वज थे तैमूर, सेंट्रल टॉवरिंग डोम जो बनाया गया था, टाल गेट सबसे ऊंचा था, जिसको पिस्तक बोलते थे, बिकम इंपोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मुगल, ये मुगलों का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य थे। जिसमें दिया गया है, पिक्चर में दिया गया है, टॉम्ब ऑफ हुमायूं दिया गया है, ये टॉम्ब ऑफ हुमायूं है, इसको बनाया गया था कब? 1562 और 1571 के बीच में टॉम्ब ऑफ हुमायूं बनाया गया था। नेक्स्ट, आर्किटेक्चर फर्स्ट विजुअल इन हुमायूं टर्म्स, जो पहले वास्तुकला देखी गई थी वो किसमें? हुमायूं टॉम्ब में दी गई थी। द टॉम्ब वाज प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ
ह्यूज फॉर्मल था, कहाँ बनाया गया था, चार बाग के सेंटर में बनाया गया था। बिल्ट इन द ट्रेडिशनल नॉलेज 8 पैराडाइज, यानी कि 8 स्वर्गों को एक जगह का नाम दिया गया था, जिसको हस्ट बिस्तिस बोलते हैं। सेंट्रल हॉल सराउंडेड बाई 8 रूम, यानी कि ऐसा हॉल बनाया गया जिसके चारों तरफ कितने रूम बनाए गए, 8 रूम बनाए गए। तो ये बीच में होने के कारण इसको 8 पैराडाइज के नाम से भी जाना गया था। द बिल्डिंग वॉज कंस्ट्रक्शन विद द रेड सैंडस्टोन एड्स व्हाइट मार्बल, यानी कि बिल्डिंग का निर्माण गया लाल पत्थर से, बलुआ पत्थर से। उसके जो बाहर किनारे बनाए गए थे वो व्हाइट मार्बल से बनाए गए थे। इट वॉज द ड्यूरिंग शाहजहां रीजन दैट द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ मुगल आर्किटेक्चर वॉज फ्यूज टुगेदर इन ग्रांड हारमोनियस सिंथेसिस। तो शाहजहां के टाइम पे क्या बनाया गया था, ये मुगल की जो आर्किटेक्चर था उसके अलग अलग एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक ग्रैंड हारमोनियस सिस्टम्स तैयार किया गया था। हिज रीजन विटनेस्ड ए ह्यूज अमाउंट ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, स्पेशल आगरा एंड दिल्ली के अंदर सेरेमनियल हॉल बनाया गया था, जिसमें पब्लिक के लिए और प्राइवेट, जिसका नाम दिया दीवाने खास और दीवाने आम। दीवाने खास किसका लिए था, ये किंग के लिए होता था या रूलर के लिए होता था, और दीवाने आम होता था ये पब्लिक के लिए होता था। तो दीवाने खास और दीवाने आम केयरफुली प्लान, अच्छी तरह से सावधानी से प्लान किया गया था। प्लेस्ड विद ए लार्ज कोर्टयार्ड, बीच में क्या बनाया गया, एक बड़ा कोर्टयार्ड दरबार बनाया गया, आंगन बनाया गया। एंड कोर्ट वर आल्सो डिस्क्राइब ए चिल हिल सुटन और 40 पिलर हाल, जो ये हाल बनाया गया था लार्ज, इसमें कितने पिलर बताए जाते हैं, 40 पिलर्स के बनाए गए थे, जिसका नाम चिल हिल सुटन भी रखा गया। शाहजहां ऑडियंस हॉल, शाहजहां ने क्या बनाया, एक ऑडियंस हॉल बनाया। वर स्पेशली कंस्ट्रक्शन टू रिजेंबल ए मॉस्क, किसके तरह, मकबरे की तरह। पेडिस्ट्रियल्स ऑन व्हिच हिज थ्रोन वाज प्लेस्ड वाज ए फ्रीक्वेंटली एज ए किबला, उसने जो अपना सिंहासन बना रखा था वो उस डायरेक्शन में रख रखा था जिस डायरेक्शन में किबला होता है। डायरेक्शन फेस्ड बाय मुस्लिम, जिस टाइम जो मुस्लिम प्रेयर करते हैं तो अपना फेस वेस्ट की तरफ करते हैं, तो जिस वेस्ट की साइड को किबला बोलते हैं। तो सिंस एवरीबडी फेस द डायरेक्शन व्हेन कोर्ट वाज इन सेशन, जब दरबार लगा होता है तो दरबार के सभी लोगों का फेस किसकी तरफ होगा, वेस्ट या किबला की तरफ। द आइडिया ऑफ किंग, ये किसका आइडिया था, राजा का। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, कि अब राजा अपने आप को किसके बराबर मानता था, भगवान के बराबर मानता था। ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर, सजेस्टेड बाय दीज आर्किटेक्चरल फीचर, जो इस इनकी वास्तु की जो विशेषता इनसे पता चलता है। कनेक्शन बिटवीन रॉयल जस्टिस, शाही न्याय और इंपीरियल कोर्ट, जो दरबार होता है, वाज इन्फेस्टेड बाय शाहजहां के द्वारा इस तरह का आर्किटेक्चर बनवाया गया था। न्यूली कंस्ट्रक्टेड कोर्ट, जो नया कोर्ट बनाया गया था रेड फोर्ट एट दिल्ली के अंदर, बिहाइंड द एम्पर थ्रोन, जो एम्पर थ्रोन था, सिंहासन था, वरे सीरीज ऑफ पित्रादुरा, उसके पीछे जो डिजाइन बनाया गया था वो पित्रादुरा का था। पित्रादुरा क्या है, एक कलर्स हार्ड स्टोन प्लेस, ये डिजाइन था। इट वॉज ए बिलीव दैट, इसमें सॉरी डेपिकेटेड द लेजेंडरी ग्रीक गॉड, तो इसमें क्या बताया गया था, जो ग्रीक गॉड है और फियस, तो प्लेइंग ए लूट, वीणा बजाते हुए उसकी जो तस्वीर है उसके पीछे दिखाया गया था। इट इज बिलीव्ड दैट, और फियस म्यूजिक है, जो ऑर्फियस गॉड था, जो उसका म्यूजिक होता था, काम फ्यूरियस बीस्ट, जो भयानक रूप से पशु होते हैं, तो उस वीणा की आवाज को सुनकर वो भयानक पशु भी एक नॉर्मल या शांत हो जाता था। दे क्वेस्टेड टुगेदर पीसफुली, वो शांति से एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देते हैं, किसका म्यूजिक सुन के, और फिर से गॉड का जो लूट की म्यूजिक है उसको सुनकर। द कंस्ट्रक्शन ऑफ शाहजहां ऑडियंस हॉल, क्या बनाया, ऑडियंस हॉल, एम टू कम्युनिकेट दैट, क्या कहता, संचार करने का, किंग जस्टिस, जो राजा का न्याय है, वुड ट्रीट द हाई, अमीर और लोग, गरीब लोगों के बीच में इक्वल है, ये संदेश देने के लिए उसने अपना एक हॉल बनाया था। क्रिएटिंग ए वर्ल्ड वेयर ऑल कुड लिव टुगेदर इन हार्मनी, किस तरह से कि जो अमीर और गरीब है सब आराम से मिलकर एक जगह पर रह सकते हैं, ये किसने बनाया था, शाहजहां के द्वारा। इन द अर्ली ईयर्स ऑफ हिज रीजन, उसके एरिया के जो आरंभिक साल थे, शाहजहां कैपिटल वाज एट आगरा, उसकी राजधानी क्या थी, आगरा। सिटी वेयर द नोबिलिटीज, जो अधिकारी थे, कंस्ट्रक्शन देर होम्स, अपने घर कहाँ बनाते थे, बैंक ऑफ द रिवर यमुना पे। दीज वर सेट इन द मिडस्ट ऑफ द फॉर्मल गार्डन, किसके बीच में क्या होते थे, गार्डन होते थे। कंस्ट्रक्शन इन द चार बाग फॉर्मेट, किसकी फॉर्मेट की तरह बनाया जाता था, चार बाग के। चार बाग गार्डन आल्सो हैड ए वेरिएशन दैट हिस्टोरियन डिस्क्राइब द रिवर फ्रंट, जो चार बाग होते थे इनको किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है, रिवर फ्रंट गार्डन, यानी नदी के किनारे के आगे के बाग। इन दिस द ड्वेलिंग वाज नॉट लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द चार बाग, यानी कि ये
चार बाग के बीच में नहीं बनाए जाते थे, बल्कि ये किनारों में बनाए जाते थे। क्लोज टू द बैंक ऑफ द रिवर, जो नजदीक होते थे बैंक के, सॉरी नदी के किनारों के आसपास। शाहजहां अडेप्टेड द रिवर फ्रंट गार्डन, जो शाहजहां ने नदी का जो किनारा है उसके सामने एक बगीचा बनाता है, लेआउट ऑफ द ताजमहल। जो ताजमहल दिखा रखा है आप देखते भी होगे आगरा के अंदर, वो किसके है, किसकी बैंक पे, रिवर ऑफ यमुना। गार्डन्स आर्किटेक्चर, इस प्रकार बगीचे की जो वास्तुकला था अकम्पलिशमेंट ऑफ हिज रीजन, उस एरिया की सबसे अच्छी भव्य जो वास्तुकला बनाई गई थी वो क्या थी, ताजमहल की थी। हियर द व्हाइट मार्बल, किसका यूज किया गया, व्हाइट मार्बल का, वॉज प्लेस्ड ऑन ए टायर्स बाय द एड्स ऑफ द रिवर्स, किसके किनारों पर, जो नदी के किनारों पर ये बनाया गया है। गार्डन वाज टू इज साउथ, जो बाग है इसके साउथ की दिशा में, दक्षिण की दिशा में है। शाहजहां, ये हमारा ताजमहल है, कब बनाया गया था, इसको कंप्लीट किया गया था 1643 के अंदर। ये आगरा का ताजमहल बनाया गया था। एंड ये रिवर के आसपास एक शाहजहानाबाद बनाया गया था शहर, बिल्कुल रिवर के चारों तरफ ही घर बनाए गए थे। ये दिल्ली का पूरा मैप दिखाया गया, शाहजहानाबाद का एरिया है। ओके 1850 मैप ऑफ शाहजहानाबाद, वेर इज एम्परर रेजिडेंस, जहाँ रहने का स्थान था सम्राट का। डेवलप दिस आर्किटेक्चरल फॉर्म एज ए मीन्स ऑफ कंट्रोल द एक्सेस द नोबल है टू बे, यानी कि जो उसके मेन अधिकारी होते थे, जो नोबल्स होते थे, वो अपने रहने का घर कहाँ बनाते थे, ऑन द रिवर, नदी के आसपास। इन द न्यू सिटी ऑफ शाहजहानाबाद दैट द कंस्ट्रक्शन इन दिल्ली, कहाँ बनाई गई थी, नया शहर दिल्ली के अंदर। इंपीरियल पैलेस कमांडेड रिवर फ्रंट्स, यानी कि नदी के जो सामने बिल्कुल किसका, कमांडर्स का महल बनाया गया। ओनली स्पेशली फेवर्स नोबल, जो उसके प्रिय अधिकारी होते थे, लाइक द एल्डर सन दारा शिकोह, ये शाहजहां का बड़ा बेटा दारा शिकोह था, और जो उसके मेन अधिकारी थे उन्हीं को यमुना के रिवर के आसपास रहने के लिए परमिशन दी जाती। वर गिवन एक्सेस टू द रिवर, यानी कि रिवर के आसपास। ऑल अदर है टू, जो दूसरे व्यक्ति थे या उसके जो अदर सन थे, होम इन द सिटी अवे फ्रॉम द रिवर यमुना, जो हम यमुना रिवर से दूर रहते थे। रीजन एंड एम्पायर, जो एक क्षेत्र है या साम्राज्य है, क्या है इसके अंदर। एज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इंक्रीज बिटवीन द 8th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी तक इसमें ज़्यादा इंक्रीज हुआ एक्टिविटी में। देर वाज आल्सो ए कंसिडरेबल शेयरिंग आइडियाज अक्रॉस रीजन, यानी कि एक एरिया से दूसरे एरिया के जो आइडियाज है वो आपस में क्या हो गए थे, अब शेयरिंग होने लगे थे, मिलने जुलने लगे थे। ट्रेडिशन ऑफ वन रीजन, एक एरिया के जो ट्रेडिशन है, रीति रिवाज है, अडोप्ट बाय द अनदर, दूसरे एरिया के द्वारा अडोप्ट किए गए। विजयनगर एग्जाम्पल के लिए, एलिफेंट स्टेबल, यानी कि हाथियों के रहने की जगह बनाई गई था रूलर्स, उस शासक के द्वारा। उस जगह का डिजाइन स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंटेड इसमें बाय द स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर फाउंड इन द एडजॉइनिंग सल्तनत ऑफ बीजापुर, यानी कि वही डिजाइन यहाँ बनाया गया था जो बीजापुर और गोलकोंडा की सल्तनत पर मिलता है। इसको चैप्टर 6 में हम रीड करेंगे। वृंदावन, मथुरा टेम्पल वर कंस्ट्रक्शन इन द आर्किटेक्चर, इसी स्टाइल से जो टेम्पल है मथुरा और के वृंदावन के वो बनाए गए हैं। मुगल पैलेसेज इन द फतेहपुर सिकरी, जो मुगल महल हैं फतेहपुर सिकरी के अंदर, वही डिजाइन मथुरा टेम्पल्स में मिलता है। क्रिएशन ऑफ लार्ज एम्पायर, जो बड़े साम्राज्य हैं, ब्रॉड डिफरेंट रीजन अंडर देयर रूल्स, जो अलग अलग एरिया के क्षेत्र हैं जो उनके अधीन काम कर रहे हैं। इन दिस क्रॉस फर्टिलाइजेशंस एंड आर्टिस्टिक्स फॉर्म्स एंड आर्किटेक्चरल स्टाइल्स, यानी कि सब एक दूसरे के आर्किटेक्चरल स्टाइल्स को अडॉप्ट करने लगे थे एक एरिया से दूसरे एरिया के अंदर। मुगल रूलर वर पार्टिकुलर स्किल्स इन अडेप्टिंग, मुगल शासक थे उनके वहाँ पार्टिकुलर स्किल होती थी, योग्यता होती थी अडेप्टिंग रीजनल, उस एरिया के आर्किटेक्चरल स्टाइल को अपनाने के लिए। आर्किटेक्चर स्टाइल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर, जो उस टाइम का जो कंस्ट्रक्शन था, ओन बिल्डिंग, अपनी बिल्डिंग्स जो उन्होंने बनाई है, किसके द्वारा, मुगलों के द्वारा। बंगाल में एग्जाम्पल देखेंगे, लोकल रूलर है डेवलप एक रूप, एक रूप का डिजाइन बनाया गया था, रिजेंबल दैट थर्सडे हट, यानी कि एक झोपड़ी की तरह डिजाइन बना गया था। मुगल लाइक द बंगला डोम, जिसको बंगला डोम के नाम से बनाया जाता है, जिसको फिगर 11-12 में हम जैसे इसमें देखेंगे, चैप्टर 9 में अंदर के अंदर इसको रीड करेंगे। सो मच दैट दे यूज इट इन देयर आर्किटेक्चर, जिसका प्रयोग उन्होंने अपनी वास्तुकला के अंदर किया है। इम्पैक्ट ऑफ अदर रीजन वाज आल्सो एविडेंस इन अकबर कैपिटल फतेहपुर सिकरी, जो अकबर की कैपिटल थी, राजधानी फतेहपुर सिकरी के जो भी टेम्पल बनाए गए इन
इनका प्रभाव उन मंदिरों पर देखा गया है। मैनी बिल्डिंग्स शो द इन्फ्लुएंस टू द आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ गुजरात और मालवा। बहुत सारी जो गुजरात और मालवा की बिल्डिंग है उन पर फतेहपुर सीकरी की बिल्डिंग्स का प्रभाव दिखाई देता है। इवन थो द अथॉरिटी ऑफ मुगल रूलर्स वेंडेड इन द 18th century, architectural style developed under their patronage were constantly used and adopted by other ruler whenever they try to establish their own kingdom। यानी कि जो 18th century की है मुगलों के रूलर के जो आर्किटेक्चरल स्टाइल थे उनको उनके अंडर काम करने वाले जो संरक्षक थे उन्होंने भी उसको स्थापित किया गया था। अपनी राजधानियों में इसी तरह के डिजाइन को स्थापित किया गया था। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपने वीडियो को अच्छी तरह से सुना है और समझा है। ओके।